जब परिवार में ऐसे लोग हो जो आपकी बात से सहमत ही नहीं हो, तो एक नियम और है जो कि है कोर्ट से बंटवारा करना। मतलब आपके जो भी संपत्ति है, घर है, जमीन है, उसका अगर आप बंटवारा करना चाहते हैं तो उसके लिए कोर्ट में भी कानून है, आप जो है कोर्ट से बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन बंटवारा जब आप करने जाएंगे कोर्ट में तो आपके पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए। वो दस्तावेज के बिना आप अभी ना अरेंज करें तो बाद में, यानी केस फाइल करने के बाद तो आपको अरेंज करना ही पड़ेगा। तो दस्तावेज जब तक आप नहीं देंगे तब तक आपका जो हिस्सेदारी है, आपका जो हिस्सा है, वो आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे समझना सबसे बेहद जरूरी ये है कि ये जो बंटवारा है, कोर्ट से बंटवारा, तो देखें इसके अलावे भी बंटवारा के नियम हैं। आप घर में कर सकते हैं, ठीक है। मौखिक तौर पे भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, अपने आप में बैठते हैं, आपस में आप समझ सकते हैं ये बंटवारा हुआ, दस्तावेज तैयार करते हैं, बंटवारा कर लेते हैं। उसके बाद बहुत जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो पंचायत जो है बुलाकर, ठीक है, बंटवारा कर लेते हैं। वो भी एक तरीका होता है कि पंचनामा तैयार होता है और पंचायत स्तर पे जो है पंचनामा, जो भी जिसके हिस्से में जो भी संपत्ति दी जाती है, अगर वो स्वीकार है आपको, तो वो पंचनामा पे हस्ताक्षर करते हैं, कागज तैयार होता है, फिर जो है बंटवारा हो जाता है और संपत्ति का ट्रांसफर भी उस व्यक्ति के नाम से हो जाता है। तो ये भी एक विकल्प होता है। लेकिन जब ऐसा समस्या उत्पन्न हो कि बात से सहमत ही नहीं है, आप जो बोलना चाह रहे हैं, आपका जो हिस्सा है कोई देना ही नहीं चाह रहा, आप कितना भी पंचायत कर लिए, पंचायत में क्या होता है कि कई तरह के बहाने बना के वहां से निकल लिए, तब से भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है ना, तो लास्ट में लोगों के पास कोई ऑप्शन जब नहीं बचता है तब ये तरीका होता है कोर्ट से बंटवारा का। लेकिन जब कोर्ट में आप बंटवारा करना चाहते हैं तो आपके पास अगर कोई किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं है तो आप अपने वकील को, आपके जो वकील हैं, जो आपके अधिवक्ता हैं, उनको आप क्या बताएंगे। आपके पास जमीन संपत्ति का जब तक इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो आप उसका हिस्सा कैसे मांगेंगे। तो इसलिए जो संपत्ति से संबंधित कागजात है, जो संपत्ति से संबंधित कागजात है, जैसे पहले नंबर में अगर आपका पैतृक संपत्ति है, पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, तो आपके पास यानी खतियान होगा पूर्वज का, वो आपके पास होने चाहिए। खतियान बेहद जरूरी है। और उसके साथ साथ अगर किसी प्रकार का और ऐसा दस्तावेज है जो संपत्ति खरीदा गया है, तो जो आपका रजिस्ट्री है, वो भी आपका होना चाहिए। तो एक खतियान हो गया, दूसरा रजिस्ट्री वाला दस्तावेज हो गया कि उसका, मान लेते हैं आपके पास रजिस्ट्री वाला कॉपी किसी अन्य व्यक्ति के पास है, तो आप उस रजिस्ट्री, अगर आपको पता है कब हुआ, तो उसका नकल निकलवा सकते हैं। तो एक ये तरीका हो गया। ये दोनों आपके पास होने चाहिए। खतियान अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये पता है कि आपका खतियान किन व्यक्ति के नाम पे है, दादा, परदादा या जो भी है, उनके नाम अगर आप जान रहे हैं, आपका जो जमीन है, आप किस एरिया में आपकी संपत्ति है, उसको अगर आप जान रहे हैं, तो आप अपने जिला में जाएंगे। जिला में, हर जिला में अभिलेख विभाग होता है ना। तो जिला अभिलेख में आप जाके वहां पे खतियान के लिए अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो है वहां से आपको खतियान हो सकता है। टाइम ले, ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है, लेकिन वहां से वेरीफाइड कॉपी आपको निकालना पड़ेगा ताकि ऑफिस से वो आपको मुहर लग मिलेगा। वो सर्टिफाइड कॉपी हो गया तो वो मान्य होगा वहां पे। तो ये दोनों दस्तावेज जो है वो आपको वहां पे देना होगा आगे चल के, अगर आप बंटवारा के लिए कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो। उसके अलावा जो है दूसरा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे देखें कि ये तो हो गया कि जमीन से संबंधित आपने कागजात निकाल लिया। इसके अलावा जमीन, ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो अपना हिस्सा अलग कर चुका होगा या उनका हिस्सा पहले से बंटवारा हुआ होगा, लेकिन आज आपको वो मान्य नहीं है। पहले से बांटे होंगे, पूर्वज का किसी प्रकार का बंटवारा होगा, लेकिन आपको लगता होगा कि ये सही तरीके से नहीं हुआ, इसमें भेदभाव हुआ है। तो कोर्ट में इस बात के लिए भी, अगर बांटा हुआ है और किसी व्यक्ति का जमाबंदी यानी दाखिल खारिज भी जो है वो अलग है, तो आपका जो भी जमाबंदी का कागज है वो भी आपका नकल निकालना पड़ेगा।
जमाबंदी हो गया और साथ में किसी प्रकार का कोई भी अगर रसीद है, जैसे लैंड टैक्स जो भी है ना, लैंड टैक्स जो पे होगा तो उसका कोई स्लिप है तो वो भी रहना चाहिए, ताकि आप, अभी ये डिपेंड करता है कि ये आपका नहीं हो, ये उस संपत्ति से जुड़े हुए लोग किसी का भी होगा, है ना। वर्तमान सिचुएशन आप निकाल के रख लें, जब जरूरत पड़ेगा तो आपको हो सकता है मांगा जाए, है ना, उससे संबंधित अगर डॉक्यूमेंट, लेकिन फिलहाल तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये यानी 2 जो है बेहद जरूरी है। इसके अलावा जो तीसरा आप यहां पे देख रहे हैं कि तीसरा वो कागजात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है आपका वंशावली। वंशावली इसलिए ये वंशावली महत्वपूर्ण है कि अपने जो संपत्ति बंटवारा के लिए गए हैं, अगर मान लेते हैं दादा के नाम से संपत्ति है तो दादा के 2 बेटे हैं, है ना, आप जो है यानी उनके बच्चे हैं, तो ये वंशावली ये साबित करेगा कि आपका उस संपत्ति पे कितना परसेंटेज का हक है। इसलिए वंशावली बेहद जरूरी है। वंशावली आप जरूर बनवा लें। कोर्ट में अगर आप बंटवारा करना चाहते हैं, कोर्ट से अगर बंटवारा करना चाहते हैं, तो इसमें होता क्या है कि जब आप कोर्ट में केस फाइल करते हैं, ठीक है, चलिए अभी थोड़ा इसको देखते हैं, हटाते हैं। जब आप कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो इसमें इस संपत्ति से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर ये दादा हैं और दादा के 2 बेटे हैं और उनके भी 2 बच्चे हैं, ठीक है, अब ये भी चेन काफी आगे चल गया है, ये चीज जो है काफी आगे चल गया, आप इस पोजीशन पे बिलोंग करते हैं, तो अभी आप देखें कि इसमें ऐसा नहीं है कि ये संपत्ति के हकदार कौन कौन लोग हैं जो जीवित हैं, ठीक है, सभी व्यक्ति का नाम आपको दर्ज करना पड़ेगा, और अगर उसी संपत्ति को सभी लोग यूज कर रहे हैं तो सभी को नोटिस होगा और जवाब देना पड़ेगा कि आखिर संपत्ति का हक जो है, या तो आपका बंटवारा नहीं हुआ है और या आपका पहले से हो चुका है, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं। 2 केस उसमें उत्पन्न होता है। तो अब जब कोर्ट के द्वारा बंटवारा किया जाता है, यानी सबसे पहले देखें कोर्ट क्या होता है, कानून जो है वो सिर्फ सबूत देखती है, आपका निजी क्या हुआ नहीं हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने मौखिक बंटवारा किया वो मान्य नहीं होता कोर्ट में। आपने एक तरह से मौखिक तौर पे मतलब जो भी कर लिया उसको नहीं होता, लेकिन आपने जो भी किया वो एक रजिस्टर तरीके से किया, मतलब मौखिक भी है अगर आपका, तो सभी का कागजात एक रजिस्टर तरीके से स्टाम्प पे अलग अलग हुआ और उसके हिसाब से दाखिल खारिज भी हुआ, तो ये एक सही तरीका है। तो यानी ये मान्य होगा कि हाँ पहले इसमें सभी लोग, इनके पूर्वज इस बात से संतुष्ट थे। लेकिन अगर वो रजिस्टर डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ स्टाम्प लाए, खरीद लिए, उस पर सारा बात लिख दिए, ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या होता है, रजिस्ट्री कराने की जरूरत क्या है। रजिस्ट्री अगर हम कराते हैं तो सिर्फ स्टाम्प खरीद लेंगे और स्टाम्प पे जो है सारा बात लिख देंगे कि मैंने जमीन बेच दिया, लेकिन उसका जो है रजिस्ट्रार के सामने उसको वेरीफाई किया जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो प्रोसेस है। तो जब तक अगर आपने वो प्रोसेस नहीं किया है, अपने स्टाम्प को जो है रजिस्टर नहीं करवाया, मतलब एक नियम को फॉलो आपने नहीं किया, तो वो मान्य नहीं होगा। तो उसमें होता क्या है कि सभी को नोटिस किया जाएगा और जितनी भी संपत्ति है उस संपत्ति का फिर से दोबारा, जो संपत्ति मान लेते हैं किसी एक के द्वारा बेच लिया हो गया, ये बेचे, तो ये जो भी बेचे, ये भी हो सकता है कि इसमें अगर ये गलत तरीके से बेचे हैं, उस पे किसी को आपत्ति है तो जो खरीदने वाला उसको भी दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर इनके द्वारा कोई बेचा गया है, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो वो सारा संपत्ति उनके हिस्से में चला जाएगा और बाकी जो शेष संपत्ति आप देख रहे हैं उसको कोर्ट के द्वारा अलग करके, जिसका जितना भी शेयर है, मान लेते हैं कि जो हिस्सा लेने जा रहा है उसका इतना ही शेयर बनता है, बाकी ये इसमें से किसी और का है, तो सारे का जो है एक तरह से वो प्लॉट बाय प्लॉट डिवाइड कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो इस तरीके से कोर्ट का जजमेंट होता है
हम आपको आने वाले जो है वीडियो में जजमेंट स्टोरी में जो है बंटवारा का जजमेंट भी दिखाएंगे कि किस तरीके से जजमेंट होता है और किस तरह का मामला पे क्या क्या जो है कोर्ट ने निर्णय दिया है, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे और उसमें आपको वो मामला भी समझ में आएगा, क्या हुआ वो भी समझ में आएगा और आखिरकार जो न्यायालय का जजमेंट हुआ वो भी समझ में आएगा, तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।